इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता, अच्छे या बुरे तो होते हैं उसके कर्म। 94.3 माय एफएम से मैं हूँ विनी आपके साथ, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी एक चित्रकार की। बहुत प्रसिद्ध था, बहुत जाना जाता था, बहुत अच्छी चित्रकारी के लिए। लोगों को बहुत ही शानदार उसकी चित्रकारी लगती थी। अगर आपको सामने बिठाकर आपका चित्र बना दे तो पहचान न सके कोई कि असल में आप बैठे हैं या चित्र बना हुआ है। इतनी अच्छी उसकी चित्रकारी थी, इतनी उसकी तारीफ की जाती थी। कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त भी था, मंदिर में रोज आया जाया करता था। एक दिन वहां के कुछ भक्तों ने उससे एक निवेदन करा, कहा कि तुम बहुत अच्छी चित्रकारी करते हो, क्यों नहीं इस मंदिर में एक कृष्ण और कंस का खूबसूरत सा चित्र तुम बना देते, वो मंदिर की शोभा को और बढ़ाएगा, मंदिर और खूबसूरत लगेगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं जो चित्रकारी करता हूँ, किसी मनुष्य को देखकर उसका वैसा का वैसा रूप चित्रकारी में अंकित कर देता हूँ। तो आप मुझे एक खूबसूरत सा सलोना सा बच्चा बताइए जिसे मैं कृष्ण के रूप में बना सकूं, और एक थोड़े से क्रूर चेहरे के भाव वाला व्यक्ति बताइए जिसे मैं कंस बना सकूं। सबने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद एक छोटे से नन्हे कोमल बच्चे को उसके पास लाए। बहुत मोहक उसकी मुस्कान थी। चित्रकार के पास लाया गया तो चित्रकार ने कहा वाकई इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात कन्हैया मेरे सामने आ गए हैं। और चित्रकार ने कृष्ण का रूप उस बच्चे के रूप से बना दिया। अब कृष्ण की चित्र तो तैयार हो गया, जरूरत थी कंस की। कंस के लिए बहुत दिनों तक तलाश होती रही एक ऐसे व्यक्ति की जिसके चेहरे के भाव क्रूर हों। मंदिर वाले जिस व्यक्ति को लाते उसे चित्रकार पसंद नहीं करता, जो चित्रकार को थोड़ा बहुत समझ में आता वो मंदिर के लोगों को ठीक नहीं लगता। ऐसा करते करते बरसों सालों बीते गए, क्योंकि वो चित्रकार कह सकते एक परफेक्शनिस्ट था, ऐसे ही कुछ भी नहीं बना सकता था। तो वो इंतजार कर रहा था उस क्रूर भाव वाले चेहरे के मिलने का जिसे वो कंस के रूप में बना सके। अब ऐसे में कई साल बीत गए थे और वो जो चित्र था, वो जो पेंटिंग थी, वो पूरी हो ही नहीं पाई थी। इतने में मंदिर में एक जेलर भी आने लगा। जब जेलर को ये बात पता चली तो उसने कहा कि क्यों नहीं तुम मेरे साथ जेल में चलते, वहां ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तुम्हें जिनका चेहरे के भाव जो है वो बहुत क्रूर हैं, और शायद तुम उनका चित्र कंस के रूप में बना सको। चित्रकार और मंदिर के कुछ और भक्त तैयार हो गए, जेल में गए। जेल में जाके एक व्यक्ति को चुना गया जिसके लिए सब सहमत हो गए कि ठीक है इसका चित्र बनाया जाए, कंस के रूप में बना दिया गया। और इतने सालों बाद फाइनली वो पेंटिंग, वो चित्र पूरा हो गया। मंदिर में उसे सजा भी दिया गया और दूर दूर तक उसकी बातें होने लगी कि क्या सुंदर चित्र बनाया है। वाकई ऐसा लगता है कि कंस और कृष्ण उस चित्र में साक्षात आ गए हों। ये बात जब उस कैदी तक पहुंची जिसका चित्र कंस के रूप में बनाया गया था, तो उसने भी उस पेंटिंग को देखने की इच्छा जताई। पेंटिंग दिखाने के लिए उसे मंदिर में लाया गया और पता है क्या हुआ, फूट फूट कर रोने लगा। बहुत ज्यादा रो रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या हो गया, ये इतना क्यों रो रहा है। बहुत पूछने पर उसने बताया कि आप जानते हैं ये जो छोटा सा बच्चा है ना, ये मैं ही हूँ। मैंने अपने कर्मों से अपने आप को इस कृष्ण से कंस बना लिया। असल में इंसान अच्छा या बुरा नहीं होता। आप किसी पर ये टैग नहीं लगा सकते कि अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है। इंसान के कर्म होते हैं अच्छे या बुरे, और जो कर्म होते हैं वो अच्छे से अच्छे इंसान को बुरा बना सकते हैं, जैसा कि इस कहानी में हुआ। और इसका उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपसे जीवन में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ गलत राह पर अनजाने में आप चल गए, किसी गलत संगत में चल गए, तो उन्हें सुधारना मुश्किल नहीं है। जिस दिन आप कर्म को बदल देंगे उस दिन आप इंसान भी बदल जाएंगे, एक मनुष्य के रूप में आपका चरित्र भी बदल जाएगा। तो कभी भी देर नहीं होती खुद को बदलने के लिए। अगर आप महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है, कुछ निर्णय गलत हुए हैं, कुछ रास्ते गलत चुने हैं, तो अभी भी उन्हें बदला जा सकता है और खुद को एक अच्छा इंसान कभी भी बनाया जा सकता है। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।